तो दोस्तों तैयार हो जाइए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए 2020-21 डेट 9/1/2021। देख रहे हैं जैसा कि दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड का दोनों का एनालिसिस एक ही बार हम लेके आते हैं और आपके सामने दोनों एनालिसिस एक ही बार हम रखते हैं ताकि आप एक बार में सब कुछ देख सकें और उससे अपने आप को वो कर सकें कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन सब रिपीटेड ही हैं लगभग, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको आपको एक बार तो ज़रूर ही देख के जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें हम बता रहे हैं कि डेली बताते आ रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन सही में बन रहे हैं तो आप उनको एक बार जरूर देख के जाएं। और कुछ समझौते बन रहे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो दोस्तों आप एक बार अभी एनालिसिस देख के आप खुद पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे बहुत मेहनत के बाद और बहुत प्रयास करने के बाद हमें ये क्वेश्चन मिल पाया है, और एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू का नहीं है, जो भी क्वेश्चन है वो सब सही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग एनालिसिस देखते हैं। और दोस्तों जी जान लगा के आप मेहनत करिए, पक्का आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में सफलता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के समय गवर्नर जनरल, तो देखिए दोस्तों 1857 के समय जो गवर्नर, आपको सबको पता है कि जो गवर्नर जनरल है, कभी इसका पद गवर्नर के नाम से जाना जाता था, कभी गवर्नर जनरल के नाम से, कभी वायसराय के नाम से। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई तो क्वेश्चन बन ही सकता है दोस्तों, तो इसलिए इसको एक बार पूरी तरह से देख के जाए। और 1857 के समय जो गवर्नर जनरल हमारे थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विस्तार से आप देख के जाएंगे कि जो भी गवर्नर जनरल थे किस समय कौन से गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और उनकी मुख्य मुख्य जो कार्य किए गए उसको भी एक बार देख के जाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे दूसरे नंबर का कि 2019 का शांति नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो 2019 का जो शांति नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? अभी अहमद को दिया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी अहमद को 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज या 2018 का, 19 का, 20 का, अभी आपको 18 से लेके और 20 तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं सबको एक बार देख के जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में कंफर्म नहीं होगा इस बार कि 2018 का पूछेगा कि 19 का पूछेगा कि 2020 का पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबको देख के जाना है 18, 19, 20। ठीक है दोस्तों, मानते हैं कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी चीज़ 2 से 3 बार देखते हैं तो आपके माइंड में उसका जो भी है तैयार हो जाएगा और आप उसको करके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता था कि कोरोना की वजह से बीच में बहुत सारे पुरस्कार वगैरह नहीं दिए गए, और इसलिए वो करंट जो उठा रहा है 2018 से उठाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दोस्तों आप सबको देख के जाएंगे एक बार। फिर उसके बाद देख रहे होंगे आप अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार आप देख पा रहे होंगे, ये जो 2020 में दिया गया है, ये दिया गया है संतोष तिवारी को। संतोष तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। ठीक है दोस्तों, तो संतोष तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 का मिला। अब देखिए 2019 का नहीं दिया गया, 2018 में जो दिया गया था ये यो हे ई सासाकावा। ठीक है दोस्तों, तो 2018 में किनको दिया गया था? यो है ही सासाकावा, और 2020 में दिया गया संतोष तिवारी, लखनऊ को। ये जो लखनऊ के हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सब जानते होंगे, सीपीयू को। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कंप्यूटर से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, देखिए आज भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आया, हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप कंप्यूटर को जितनी बढ़िया से तैयार कर सकते हैं उतना बढ़िया से तैयार करके एग्जाम हॉल में जाए देने। फिर है ताशकंद समझौता। अब ताशकंद समझौता आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सबको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। और कब हुआ था? 1966 में। ठीक है दोस्तों, और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था किसके किसके बीच? भारत व पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, किन उस टाइम पे जो एक्चुअल डेट थी वो 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी 1966। और हम आपको बता देते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान के बीच ये जो ताशकंद समझौता है ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनालिसिस है तो एनालिसिस की तरह ही खत्म करेंगे इसको हम लोग। फिर है कि राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण होता है, तो
इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो राइबो, देखिए बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो बायोलॉजी को आप देख के जाएंगे। ये क्या है, राइबोसोम का जो निर्माण होता है, ये प्रोटीन तथा आरएनए से, प्रोटीन तथा आरएनए से राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, उसके आगे आप देख रहे होंगे कि जैसे चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जैसे चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है, वैसे ही अपीको, ये क्या लिखा हुआ है, अपीको, अपीको, अपीको आंदोलन कहाँ से संबंधित है। ठीक है, अपीको आंदोलन कहाँ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब सबको पता होगा कि चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित था, उत्तराखंड से, जिसको, जहाँ पे क्या होता था, महिलाएं पेड़ को ऐसे पकड़ के हाथों से और खड़ी हो जाती थी, मतलब कि पेड़ों को काटने नहीं देती थी। तो वैसे ही मतलब क्या, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, वनों से संबंधित है। तो ऐसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अपिको जो आंदोलन था, ये भी किससे संबंधित है, ये भी संबंधित है पर्यावरण से। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित है, और ये कहाँ का है, अपिको आंदोलन, कर्नाटक, कहाँ का, कर्नाटक। ठीक है, पर्यावरण संबंधी जागरूकता के लिए अपिको आंदोलन चलाया गया था वहाँ पे। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उर्वरक का उपयोग किस सदी में हुआ। तो कृत्रिम प्रयोग, इसके बारे में आप जानते होंगे कि जैसे जो फसल है उनकी, जिस मिट्टी में उगाए जाते हैं उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरक का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरक का उपयोग करते हैं, और यह किस सदी में प्रयोग में लाया गया था, 19वीं सदी में। किस सदी में, 19वीं सदी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, संचार में प्रयोग होने वाला एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो भी ऑप्शन रहा होगा उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। वैसे HTTP जो होता है संचार में प्रयोग होने वाला एप्लीकेशन है। ऐसे कई एप्लीकेशन होते होंगे, आप उसको एक बार जरूर देख के जाएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहीं देखिए, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड मिल गए आपको। ठीक है दोस्तों, और आंदोलन से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, पिछले एनालिसिस में हम बताए थे आपको कि कभी ये कोई आंदोलन भी पूछ दे रहा है तो उसको आप लोग देख के जाएंगे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ऐसे ही कई आंदोलन पूछा था, तो आप उसको भी देख के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आप देख रहे होंगे पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक। अब लेखक और उनकी कौन सी पुस्तक। ठीक है, जो भी फेमस पुस्तक है उसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक थे सबा नकवी। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक कौन, सबा नकवी। उसके अब जो भी लेखक और उनकी पुस्तकें हैं उसको आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। फिर है, भारत के इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग समझौता किया। तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें आप तो इसको एक बार पढ़ के जाइएगा आप लोग। भारत का जो इसरो है ये किसके साथ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग समझौता किया। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, वो कंफर्म नहीं हो पाया। उसके बाद है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक दंत ये फिजिक्स से जो दर्पण और लेंस है, इसे अभी क्वेश्चन शायद ही किसी शिफ्ट में देखने को मिला था, लेकिन अभी उठाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दंत विशेषज्ञ। ठीक है, फिर है मालगुडी देज के लेखक। तो मालगुडी देज पुस्तक है, और इसके लेखक, तो इसके लेखक हैं आपके R K नारायण, R K नारायण। पुस्तक मालगुडी देज के लेखक कौन है, R K नारायण। दोस्तों, हम डेली दोनों शिफ्टों का एनालिसिस लेके आते हैं, तो अगर आपको RRB NTPC एग्जाम का एनालिसिस देखना है तो आप इंडियन क्लासेस चैनल पे आके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कम समय में आपको फुल एनालिसिस हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आप देख रहे होंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था ये 1972 में आया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और इसमें कितनी अनुसूचियां हैं, इसमें 6 अनुसूची 1972 में। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे 15 नंबर का क्वेश्चन है, 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया। कितने करोड़, 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया। किसकी 77वीं वर्षगांठ थी, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, 77वीं जो वर्षगांठ ये थी भारत छोड़ो
आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया। अब आप आगे देख रहे होंगे कि पराबैंगनी किरण से संबंधित प्रश्न आए थे, तो आप इसको देख लीजिएगा कि पराबैंगनी किरण से संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं आप उसको एक बार तैयार करके जाइएगा। फिर स्थानीय स्वशासन का जनक, तो जो स्थानीय स्वशासन, ठीक है, अभी हम इसके पहले बताए हैं आपको कि जो भी हमारे गवर्नर जनरल, वायसराय या गवर्नर रहे हैं, वो अपने समय में कोई ना कोई स्कीम लेके आए, कोई ना कोई कार्य किए। तो कौन सा ऐसा कार्य था जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक बार देख के जाइएगा। तो जैसे यहाँ देख रहे होंगे स्थानीय स्वशासन का जनक, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किनको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्तों, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, तो इन्हें पुलिस का जनक और भी जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको एक बार देख के जाएंगे। और ये जरूर देख के जाएंगे कि किस सन, मतलब जो भी हमारे गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर रहे हैं वो कब से लेके कब तक रहे हैं, उनके बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता रहता है और अभी तो देखने को मिल ही रहा है आपको। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के ही क्वेश्चन हमें मिले और जिसका एनालिसिस हम आपके सामने रख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इंडियन क्लासेस सर्च मार के आप उसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे मज़ेदार एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन RRB NTPC के एग्ज़ाम के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।